students, welcome to the channel Advisors again with a video regarding the reduced syllabus of standard 10th Maharashtra board. Okay, so I think so you might have already watched the videos regarding the reduced syllabus. जैसे कि बहुत बड़ा न्यूज़ था वो कि सिलेबस कम हो गया और मुझे पता चल गया होगा कि इतना देखने के बाद आपको समझ गया है कि कुछ सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है अल्टीमेटली। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स निकाले गए हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ द PDF अवेलेबल ऑन अ साइट एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर दिस फॉर ऑल द PDFs आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विथ। सो ये सारे जो PDF हैं, जैसे अभी ये जो है मराठी वर्जन है जो एक्चुअली ओरिजिनल है, ये मिला है एक साइट से ऑफिशियली एंड उसको मैंने ट्रांसलेट किया है। जिनको मराठी पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम है तो फिर मैंने ट्रांसलेटर यूज़ करके इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो लेट मी जूम इट सो दैट ये ज़्यादा जूम हो गया 75, ठीक है, ओके तो ये आप देख सकते हैं। श्योरली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आपको सेंटेंस फ्रेमिंग तो नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको समझ जाएगा। जैसे आपको इस PDF में समझने लायक चीज़ें क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं पेज नंबर 140 से अपना जो 10th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है फॉर साइंस, विज्ञान भाग 2, दैट इज साइंस 2, इसके ऊपर साइंस 1 है। ओके, नेक्स्ट इज अब फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है जैसे जैसे है साइंस 2 का वैसे वैसे हमारा पूरा सीक्वेंस वाइज दिया है। दिस इज द पेज नंबर, ओके, और ये जो उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या है एंड शेरा इज द एक्चुअल थिंग, हमको क्या करना क्या है। स्वयं अध्ययन मीन्स इट इज सेल्फ स्टडी, अवांतर वाचन, आपको ये दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग यू कैन से। सो दिस इज excluded from the evaluation and also this is self study is also excluded from evaluation, but self study आपको करना है। समझ में आ गया ये सब चीज़ें? तो मैं अब सीधा अभी जो है आप टेक्स्ट बुक खोल लेना अपना और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। 2 कलर के पेन ले लीजिए आप, और पेंसिल से करना है तो भी नॉट एन इशू, सिर्फ मार्क कीजिए, पूरा पैराग्राफ को कट या कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? जैसे देखिए यहाँ पे भी suppose I'll just check it. See, life process in organisms part 2 chapter, right? This is the page number 22. ये फ्रेम छोड़ दो, कॉलम फ्रेम ये सब छोड़ दो। मतलब डू यू नो समथिंग, यहाँ पे जो है हेडिंग का नाम ये है और एक्चुअल उसके साथ करना क्या है वो यहाँ पे दिया है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है अपना पेज नंबर, ये चीज़ और ये चीज़, दैट्स इट। अंडरस्टूड? सेल्फ स्टडी मतलब आपको पढ़ना है एंड इट इज़ बेटर फॉर योर मतलब आपके अच्छे के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग साइंस 2 से। एंड सिंस, और एक बात स्टूडेंट्स, मैं जैसे जैसे अभी सारे चैप्टर्स कवर अप करते जाऊंगी वैसे वैसे फर्स्ट आई विल अपलोड द सिलेबस, द रिड्यूस्ड सिलेबस का वीडियो, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या क्या एक्चुअली करना नहीं है। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, लेट मी बी फ्रैंक विद यू, कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है आपके सिलेबस में से। कुछ पैराग्राफ्स निकाले गए हैं, कुछ चीज़ें जैसे ट्राई दिस, डू यू नो, सरप्राइजिंग फैक्ट्स, दीज आर द थिंग्स। मुझे पता है हम जैसे लोग वो सब कभी पढ़ते भी नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। डू यू नो, सरप्राइजिंग फैक्ट्स, हाँ एक बार रीड कर लिया, बट फॉर श्योर एग्जाम के लिए हम रटते नहीं हैं या वो याद नहीं रखते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बोलूँगी ना स्टूडेंट्स, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, सिंस वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट with this chapter, so I'll tell you कि क्या क्या करना है। ओके, फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप, highlighted part is self study excluded from evaluation, okay, highlighted part, जो ये highlighted part है। strike out part is extra part, अंडरस्टूड? जो स्ट्राइक आउट किया है मैंने आगे आपको दिखेगा वो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो उसको तो पूरा ही खत्म, उसको पढ़ना ही नहीं है, सेल्फ स्टडी भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जो इवैल्यूएशन से एक्सक्लूडेड मतलब वो आपके मतलब कि कहीं पे भी आपको मार्क्स के जगह पे जहाँ पे इवैल्यूएशन आपका होगा एग्ज़ाम के टाइम पे, रिटन हो या ओरल हो कहीं पे भी, तो वो आपका इवैल्यूएशन में यूज़ नहीं होने वाला है। तो इन शॉर्ट सेल्फ स्टडी हो या एक्स्ट्रा पार्ट हो वो आपका इवैल्यूएशन में आने ही नहीं वाला है। बट जो सेल्फ स्टडी दिया गया है प्लीज़ वो कर ले आप एक बार। तो शुरुआत करते हैं। कम ऑन टू पेज नंबर 22, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। ये जो कैन यू रिकॉल के 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी। कैसे? हाईलाइटेड है इसलिए सेल्फ स्टडी। अंडरस्टूड? ये सारे क्वेश्चंस है मतलब रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर्स आपको आया तो ये इजी हो जाएगा।
ये पहले के आपके जो है ना 9th या फिर पहले के चैप्टर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट 23 पेज पे कुछ भी नहीं है। कम टू 24 पेज नंबर। आपको ये पैरा दिख रहा है 24 में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन का ये पैरा, दिस इज स्ट्राइक आउट, मतलब ये पूरा एक्सक्लूडेड है, इसको पढ़ना ही नहीं है। अंडरस्टूड। 25 पे आ जाते हैं। 25 में ट्राई दिस वाला पार्ट इज सेल्फ स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फास्ट है, डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज़ पॉज इट एंड वॉच। ओके 25 हो गया। नेक्स्ट इज 26 पेज नंबर। 26 में लेट्स थिंक वाला है आपका सेल्फ स्टडी। ओके उसके बाद हम आएंगे 27 पे। ओके 27 पे ये जो पूरा फुल मैनी फ्लावर से लेके पोलर न्यूक्लियाई तक का पूरा एक्सक्लूडेड है, स्ट्राइक आउट पार्ट। अंडरस्टूड। उसके बाद 27 पे ही डू यू नो, नो नीड टू स्टडी, डू यू नो, नो नीड टू स्टडी। ओके निकाल दो इसको। यूज ऑफ ICT, मेक एन वीडियो एल्बम ऑफ पॉलिनेशन एंड शो इट इन द क्लास, इट इज़ सेल्फ स्टडी। आप कर सकते हो इंटरनेट पे देख के, जो भी आपको खुद से करना है तो आप करो। ओके नेक्स्ट 28 राइट, 28 पेज नंबर। ट्राई दिस वाला पार्ट सेल्फ स्टडी। ओके 29 में सरप्राइजिंग फैक्ट्स, स्ट्राइक आउट, एक्सक्लूडेड। 30 में डू यू नो, ये वाला पार्ट सेल्फ स्टडी। डेवलपमेंट एंड बर्थ सेल्फ स्टडी। और मैं सच बोलूँ स्टूडेंट्स, जो एक्चुअली ये लोग ने सेल्फ स्टडी बोला है ना, दैट वाज एक्चुअली नीडेड यार। और मुझे पता है सेल्फ स्टडी डाल दिया तो भी स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं वाले हैं, मुझे पता है। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ in my videos. I'll definitely cover these all things because I don't want anyone to miss anything here. Understood? Self study है, मुझे पता है, और कोई नहीं करेगा, वो भी मुझे पता है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाली हूँ। 31 पेज नंबर में कैन यू टेल सेल्फ स्टडी। ओके नेक्स्ट 32 में कुछ नहीं है। 33 पेज नंबर में इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, सेल्फ स्टडी। ऐसे भी इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हुए रहते हो, सर्च करते हो, तो ये भी सर्च कर लिया करो कभी। नेक्स्ट इज़ ये पैरा आपका सेल्फ स्टडी है, 34 पेज नंबर ना, हाँ ये जो है पूरा सेल्फ स्टडी। आई एम सो सॉरी, एक्सक्लूडेड, सीधा स्ट्राइक आउट, निकाल दिया इसको। ये डू यू नो भी पूरा स्ट्राइक आउट। ठीक है डन, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब मैं एक बात आपको बता दूँ कि क्या बताना है, जितना सेल्फ स्टडी पार्ट है, जैसे अभी अपना ये वाला जो सेल्फ स्टडी पार्ट है ना, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे कैसे आप सारे चैप्टर्स का नोट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखिए अभी जैसे आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का मैं PDF हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। ये तो पार्ट 1 है अपना। बाकी चीज़ें अगर कुछ ज़रूरत है ना, तो मैं श्योरली वीडियो बना के, जैसे हमने पहले हेरिडिटी एंड पार्ट 1 किया हुआ है एंड ग्रेविटेशन भी किया हुआ है, तो श्योरली मैं उसके बनाने वाली हूँ, अगर इन केस अगर ऐसा लगा कि नहीं कुछ है जो आपको बताना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि खुद से कैसे करना है। अब जैसे हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, भाग 2। ओके भाग 2 यानी पार्ट 2 अपना लाइफ प्रोसेस का। फर्स्ट इज 22 पेज नंबर, थोड़े आठवां मतलब कैन यू रिकॉल, तो उसको क्या करना है, स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी। अंडरस्टूड। ठीक है नेक्स्ट इज 24 पेज नंबर। 24 पेज नंबर पे क्या है आपका, दिस पैरा राइट। तो ये आपका जो है खालून दूसरा परिच्छेद, मतलब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ राइट। ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग एंड एंडिंग दिया हुआ है, एंड दिस इज अतिरिक्त वाचन, मतलब इसको एक्सक्लूड करो। ओके एक्स्ट्रा रीडिंग है ये। ओके ऐसे करके आप सारे चैप्टर्स का कर सकते हो। वैसे तो मैं जो आगे करने वाली हूँ उसका मैं अपलोड करने ही वाली हूँ। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेल्फ स्टडी जितना भी पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आपको कवर अप करना है, आपको खुद से करना है। ये सारी चीज़ें आपके स्कूल में भी कवर अप नहीं होंगी, ना कहीं होगी, बिकॉज ये टीचर्स के लिए जो है ये PDF है। मैं आपको ये इंग्लिश वाला वर्जन भी दे दूँगी, बिकॉज ये सब सेल्फ स्टडी एंड एक्स्ट्रा रीडिंग ये सब आपको समझ जाएगा। पेज नंबर्स है और थोड़ा बहुत है तो मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, वो भी मैं लिंक दे दूँगी। एंड प्लस एक और चीज़ है, जो चीज़ें जैसे मैं सारी चीज़ें कवर अप कर लूँगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो अपना है ना मैं आपको बताती हूँ ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँगी, मैं करवाने वाली हूँ।
बट कहीं का कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट इतना मुझे नहीं लगता है रिलेटेड टू योर सिलेबस, तो वो निकल सकता है, तो आपको वो कवर अप करना ही है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप you like this video, so please guys share it with your friends and also give a like, सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है, एंड प्लीज़ ईगली वेट करो, अभी लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 का वीडियोस अभी आने वाला है तुरंत ही. सो बी प्रिपेयर्ड विद पार्ट 1, अच्छे से पार्ट 1 कर लो तो पार्ट 2 आपका कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे से हो जाएगा. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग.